हिंदी सीखने में आज जानेंगे अपने शब्द के बारे में कि इसका प्रयोग कहाँ और कैसे किया जाता है। तो आइए जानते हैं इसके प्रयोग के बारे में। पहला है रिश्ते। कुछ रिश्तों के साथ या कह सकते हैं कि रिश्तों के संबोधन में केवल और केवल अपने शब्द का ही इस्तेमाल किया जाता है। जैसे माता पिता। जब भी हम माता पिता शब्द का इस्तेमाल करें तो वहाँ कहने का तरीका कुछ ऐसा होना चाहिए, अपने माता पिता सबको प्यारे होते हैं। सिर्फ यह तरीका ही सही है। आप यहाँ अपनी या अपना का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि वो पूरी तरह गलत होगा। आप नहीं कहेंगे कि अपनी माता पिता सबको प्यारे होते हैं या अपना माता पिता सबको प्यारे होते हैं। यहाँ केवल अपने शब्द का ही इस्तेमाल करना सही होगा। एक उदाहरण और लेते हैं। अपने माता पिता या माँ बाप के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। ये कहने का तरीका सही है। अगर आप बोलते हैं कि अपना माता पिता के साथ धोखा नहीं करना चाहिए या अपनी माता पिता के साथ धोखा नहीं करना चाहिए तो वहाँ आप गलत बोल रहे होंगे। अगला शब्द है पिता। पिता शब्द एक पुरुलिंग शब्द है, फिर भी ये हमेशा अपने के साथ ही प्रयोग होता है। जैसे मैं अपने पिता या पापा के साथ हर काम करता हूँ, कहने का तरीका सही है। आप नहीं कहेंगे कि मैं अपना पिता के साथ काम करता हूँ, ये तरीका गलत होगा। ठीक ऐसे ही एक वाक्य और है, अपने पिता का ख्याल रखना तुम, कहने का तरीका सही है। बाकी अपना या अपनी पिता का ख्याल रखना तुम, तरीका और वाक्य दोनों ही गलत है। अगला शब्द है पति। पति शब्द भी हमेशा अपने के साथ आता है। जैसे हर बीवी अपने पति से परेशान रहती है, कहने का तरीका सही है। जबकि हर बीवी अपना या हर बीवी अपनी पति से परेशान रहती है, कहना गलत है। ठीक वैसे ही भाई बहन शब्द के बारे में भी आप नहीं कह सकते कि माँ बाप के बाद हर किसी को अपना या अपनी भाई बहन से प्यार और लगाव होता है। ये तरीका गलत है। इसके जगह पर आप कहेंगे कि माँ बाप के बाद हर किसी को अपने भाई बहन से प्यार और लगाव होता है। भाई शब्द लड़कों के लिए प्रयोग किया जाता है, फिर भी अपने के साथ ही ये प्रयोग में आएगा। जैसे आपको अपने भाई को लेकर परेशान नहीं होना चाहिए क्योंकि वो नेक लड़का है। ये तरीका कहने का सही है। आपका कहना तब गलत होगा जब आप इसे अपना या अपनी शब्द के साथ जोड़ेंगे। जैसे आपको अपना या आपको अपनी भाई को लेकर परेशान नहीं होना चाहिए क्योंकि वो नेक लड़का है, ये गलत है। ठीक ऐसे ही चाचा, मामा, नाना शब्द के साथ भी अपने का ही प्रयोग होता है। जैसे मैं अपने चाचा के साथ खेलता हूँ, हम सबको अपने मामा के घर जाना अच्छा लगता है, या वह अपने नाना के घर रहता है। कुछ पेशा यानी काम भी केवल अपने शब्द के साथ ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे डॉक्टर या चिकित्सक। आप नहीं कह सकते कि अपना डॉक्टर या अपनी डॉक्टर के सलाह से ही दवा लेनी चाहिए, ये तरीका गलत है। आप कहेंगे कि अपने डॉक्टर के सलाह से ही कोई दवा लेनी चाहिए, ये तरीका ही सही है। ठीक ऐसे ही वकील पेशे के लिए भी आपका कहना गलत होगा कि उन्होंने मुझे अपना वकील या अपनी वकील से मिलने की अनुमति नहीं दी। इसके जगह पर आप कहेंगे उन्होंने मुझे अपने वकील से मिलने की अनुमति नहीं दी। दर्जी पेशे के साथ भी अपने शब्द का ही प्रयोग होगा। जैसे मैं हमेशा अपने कपड़े अपने दर्जी से सिलवाता हूँ। दूसरा वाक्य है, वे अपने दर्जी से कुछ नहीं सिलवाए। अध्यापक भी अपने के साथ ही जुड़कर प्रयोग होता है। जैसे कल अपने अध्यापक से ये सवाल समझकर आना, ये तरीका सही है कहने का। कुछ शब्द ऐसे हैं जो हम हर दिन अपने बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं और वो केवल अपने शब्द के साथ ही प्रयोग होते हैं। जैसे व्यवहार, उसने अपने व्यवहार से सभी का दिल जीत लिया है। दूसरा है हालात, अपने हालात से लड़कर आगे बढ़ने वाले को सिकंदर कहते हैं। खिलाफ, अपने खिलाफ की बातें मैं आराम से सुनता हूँ क्योंकि जवाब वक्त देता है। परिवार शब्द भी अपने के साथ जुड़कर आता है। जैसे
इंसान हो या जानवर, सभी को अपने परिवार से प्रेम होता है। गुरु, अपने गुरु से आदर के साथ बात करनी चाहिए। जज्बात, अपने जज्बात को काबू में रखो, नहीं तो किसी दिन मुसीबत में पड़ जाओगे। आंगन, हर किसी को अपने आंगन में तुलसी का पौधा लगाने चाहिए। विचार शब्द भी अपने के साथ आता है, जैसे ये उसके अपने विचार हैं, ना कि किसी और के। दुश्मन, ये शब्द भी अपने के साथ आएगा। अपने दुश्मन को कभी खुद से कम नहीं समझना चाहिए, नहीं तो नुकसान उठाना पड़ सकता है। बारे में, कभी भी आपने सुना होगा बारे में, तो अपने के साथ ही वो आता है, जैसे कभी फुर्सत मिले तो अपने बारे में ज़रूर बताना। खातिर या लिए, दुनिया के लिए नहीं बल्कि अपने खातिर या अपने लिए अपना सपना पूरा करो। जैसा, ये शब्द भी अपने के साथ आता है, जैसे मुझे अपने जैसा मत समझो। कुछ बहुवचन शब्दों के साथ भी केवल अपने शब्द का ही प्रयोग होता है। कुछ यहाँ लिखे गए हैं। अब आप एक एक कर सारे वाक्यों को ध्यान से और जानबूझकर अपने बोलने में शामिल करें। आपकी हिंदी अच्छी होगी।